देवियों और सज्जनों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज वो आपके सामने है। तो पेश करते हैं वस्त ट्यूटोरियल्स एजुकेशन की तरफ से वीरों की कहानी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यावरम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। खून से सींचा है जिसने धरा का उज्ज्वल मान किया, माता की रक्षा को जिसने प्राणों का बलिदान दिया, वो वीरता की मिसाल देने वाले हैं, जिसने स्वतंत्रता को स्थिर रखा, नतमस्तक जहान किया। ऐसे शौर्य पुंज महावीरों की गाथा को मैं लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया, वीरों की कहानी लाया। जय तो भारत मित्रों, मैं हिमांशु शर्मा वस्त ट्यूटोरियल्स के सौजन्य से आपके लिए लाया हूँ बलिदानी वीरों की अविस्मरणीय गाथाएं, हमारे नए प्रोग्राम वीरों की कहानी में, जिसमें हम हर शनिवार आपके लिए लाने वाले हैं किसी न किसी वीर की शौर्य गाथा, भारत के वीरों की गाथा। तो आपका स्वागत है आज के इस पहले अंक में, जो भारत के एक ऐसे वीर की कहानी है जिसके शौर्य का लोहा न केवल देश ने माना है बल्कि पूरे संसार ने माना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के बिंब मेजर सोमनाथ शर्मा की। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। मैं उनकी वीरता की ज्योति की अलख जगाने आया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। मेजर सोमनाथ शर्मा जी का जन्म 31 जनवरी 1923 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के कांगड़ा जिले के दाड़ ग्राम में हुआ था, जो अब हिमाचल प्रदेश में है। इनके पिता का नाम अमरनाथ शर्मा, जो खुद एक सैन्य अधिकारी थे, और इनकी माता का नाम सरस्वती था। उस माँ को जिस माँ ने देश के सपूत सैनिक जन्मे हैं, हम सब मिलकर उस माँ को नमस्कार भी करते हैं। मैं उस माता के चरणों में वंदन की वाणी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी। बचपन से ही मेजर सोमनाथ शर्मा कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की सीख को पाते हुए बड़े हुए। उनके दादाजी द्वारा कृष्ण और अर्जुन के संवाद सुनने को उन्हें मिलते थे, जिससे वे बहुत प्रभावित थे। मेजर का सारा परिवार भारत रक्षा के उद्देश्य से सेना में ही कार्यरत था। उनके भाई सुरेंद्र नाथ शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल और विश्वनाथ शर्मा सेना अध्यक्ष रह चुके थे, जबकि उनकी बहन मेजर कमला तिवारी भी सेना में ही डॉक्टर थी। मेजर सोमनाथ ने अपनी स्कूली शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पूरी की, और उसके बाद उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल्स मिलिट्री स्कूल देहरादून तथा रॉयल मिलिट्री स्कूल सेंट हार्ट्स में अध्ययन किया। सन 1942 में 22 फरवरी को उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन अधिकारी का पद दिया गया, और यही उनके सैन्य जीवन की शुरुआत थी। उसी समय उन्हें अंग्रेजी सेना द्वारा डिप्टी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बनाकर बर्मी मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैनात किया गया और अराकान अभियान में भागीदारी की, जिसमें उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और भारत का नाम रोशन किया। प्राण हथेली पर रख कर वो महाकाल के बने अवतारी, एक नहीं दो नहीं 100 नहीं लाखों पर पड़ते भारी। ऐसी वीरता की दमकती तलवार पुरानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी।
जापानी सेना के विरुद्ध हुए इस अभियान में उनकी वीरता ने उन्हें डिस्पैच में मेनशुंड में स्थान दिलाया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और विभाजन को भी हमें झेलना पड़ा। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को श्रीनगर के पास बड़गाम एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और 31 अक्टूबर को उनकी कंपनी वहां पहुंच गई। सोमनाथ शर्मा जी उस समय हाथ में प्लास्टर लगे हुए ही पहुंचे थे, क्योंकि हॉकी के मैदान में खेलते समय उन्हें वह चोट आ गई थी। लेकिन उस चोट के लगे होने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया और वे अपने मोर्चे पर तैनात हुए। काल चक्र की नीतियां क्या क्या खेल रचाती है, सूर्य की परीक्षा लेने को काली घटा आती है। काली घटा के अंधियारों को चीरती जवानी लाया हूँ। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। इसके बाद 3 नवंबर 1947 को जब भारत में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की सूचना मिलती है तो श्रीनगर में 3 बटालियनों को तैनात किया जाता है। लेकिन दोपहर 2 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि को ना देखकर 2 बटालियन वापस आ जाती हैं, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा जी की बटालियन वहीं मोर्चे पर तैनात रहती है। तभी 2:35 पर घुसपैठियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जो बहुत बड़ी तादाद में वहां पर आए थे, जहां मेजर सोमनाथ जी की बटालियन 3 ओर से घिर जाती है। परंतु विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद साहस और कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए मेजर सोमनाथ अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमें एक के बदले 7 को मारना है, और तब मेजर अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। उनके इस प्रकार के शौर्य को देखते हुए ही उन्हें भारत का परमवीर चक्र दिया गया था, और इसी शौर्य को प्रदर्शित करते हुए उनके अंतिम वाक्य हमें याद आते हैं, जो आज भी भारत के युवा को संदेश देने वाले हैं। मेजर सोमनाथ ने ऐसी परिस्थिति में भी हमसे कहा था कि दुश्मन हमसे केवल 50 इंच की दूरी पर है और संख्या में भी अधिक है। हमारी शक्ति पर हावी है, परंतु मैं शत्रु को 1 इंच धरती नहीं दूंगा। हम लड़ेंगे, अपने आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे, आखिरी राउंड तक लड़ेंगे। ऐसे शब्दों के साथ मेजर सोमनाथ दुश्मन के साथ लोहा लेते रहे और अंत में दुर्भाग्यवश दुश्मनों द्वारा फेंका गया ग्रेनाइट बारूद में जाकर गिर गया और वहां पर फटने के कारण मेजर सोमनाथ शहीद हो गए। ऐसे बलिदानों पर अब और भला मैं क्या बोलूं, मौन रहूं या गौरव गाऊं, या अब और व्यथा खोलूं। आंसू भरकर आंखों में कथा बलिदानी लाया हूँ। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। मेजर के इस प्रयास से पिछली बटालियन को श्रीनगर को सुरक्षित करने का समय मिल गया, जिससे श्रीनगर को बचाया जा सका। उनके इस साहस के लिए उन्हें 1950 में भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। और अंत में बस बात ये कहता हूँ साथियों, हृदय में देश के प्रति प्रेम को भरो। रजनी बीत चुकी है, सूरज सर पर छाया है, फिर क्यों तुमने सुप्त सा ये जीवन बनाया है। उठो वीर माँ भारती की तुम्हें जगाने आया हूँ। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। ऐसे वीरों के बलिदानों की बदौलत ही आज तक भारत की स्वतंत्रता को आँच ना आ पाई है। ऐसे वीरों को शत शत नमन है, शत शत नमन है, शत शत नमन है।